पावर का गेम है सारा। आप कह रहे हो आंसू नहीं, कलेजा दिल से बाहर आ जाता है, आदमी का कलेजा आ जाता है। रोटी नहीं खाई जा रही लोगों से। एक इतना जुल्म, इतना खतरनाक जुल्म हो रहा है इंसानियत की वजह से कि आदमी से खाना नहीं खाया जा रहा, आंसू निकल रहे हैं, नमाज पढ़ के रो रहे हैं लोग बाग, दुआएं हो रही हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं, कितने जालिम लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। ये कि वाकई में हिटलर सही कह गया था कि कितने खतरनाक लोग हैं। एवरीथिंग इज लव एंड वार। ये मतलब एक इसको कहना इनका है कि जंग में कुछ भी सब जायज है, मारो बच्चों को, मारो अस्पताल में, मारो सबको उड़ाओ। ये तो जंग एक इलाके को खाली कराना है इनको। जालिम को सपोर्ट कौन करेगा? जालिम ही करेगा। सच्चा अच्छा इंसान नहीं करेगा जालिम को कभी भी सपोर्ट। तो ये खुद जालिम है। ये अपने हमारे इंडिया में जुल्म कर रहे हैं ना, माइनॉरिटी पे जुल्म कर रहे हैं, दलित समाज पे जुल्म कर रहे हैं। तो इनकी जो मनुवादी एक सोच है, वो मनुवादी सोच इनकी जो यहाँ है वो वहाँ है। तो दोनों चोर चोर मुसेरे भाई, तो ये दोनों वही हैं, जुल्म करना। अब देखो ना यहाँ पर आए दिन मुसलमानों की क्या है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बम फूटेगा अंदर ही इनका, अपने अंदर का। जब पता चलेगा इसको हम कितने नुकसान में चले गए, नुकसान इनका वैसे भी होगा और इसकी कुर्सी भी जाएगी। इसको नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी, किसी को पसंद नहीं, किसी को फांसी होगी, और मैं कहता हूँ होनी चाहिए। 30 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार जंग चल रहा है। और जो खबर सामने आ रही है, 2 मिनट में इजराइल के 50 टैंक को तबाह कर दिया गया। हमारे देश के जितने मुसलमान हैं वे लोग खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ एक ही मुस्लिम युवक है। चाचा, किसका समर्थन कर रहे हैं, इजराइल या फिलिस्तीन? देखिए जी, बात इजराइल और फ़लस्तीन की नहीं है। हाँ। बात है कि कौन किसके साथ नाजायज़ कर रहा है। फ़लस्तीन ने इजराइल को जगह दी। हाँ। वो जगह इजराइल की नहीं है, फ़लस्तीन ने इजराइल को जगह दी। ये लोग तो जर्मन के हिटलर ने इनको बुरी तरह मारा था और मार के बाहर निकाल दिया था। फ़लस्तीन ने इन लोगों को तरस खाया और तरस खा के इनको अपनी यहाँ जगह दी और इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था फ़लस्तीन ने। इन्होंने आहिस्ता 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 आज हालत ये हो गई है कि फ़लस्तीन को तो इन्होंने बाहर निकाल दिया और पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। तो फ़लस्तीन हक़ पर है। फ़लस्तीन के आप मेरे घर में आपकी परेशानी देख के मैं अपनी बिल्डिंग में आपको जगह दे दूं कि भाई ये मेरी बिल्डिंग में जगह है, खाली है, ग्राउंड फ्लोर, आप परेशान हो, आप रह लो। अब आप मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे आन के मेरे से सारे फ्लोर खाली करा लें और टॉप फ्लोर मेरे पास है, आप उसको भी कह रहे हैं तुम खाली करो। मतलब किराएदार गुंडई के दम पे पूरे घर का मालिक बनना चाहता है। सर वो किराएदार भी नहीं है। सर किराएदार तो वो है जो मैं आपको पैसे लेके रखूँ। मैंने तो आपसे पैसे ही नहीं लिए। मैंने तो आपको परेशान देखा 1948 के अंदर कि आपको मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा भाई आओ मेरे घर में जगह है, आप रह लो भाई, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है। इस्लाम का मतलब होता है पीस, अमन और मोहब्बत। मुसलमान किसी आदमी को, और मुसलमान क्या, एक अच्छा इंसान, भले ही किसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, एक अच्छा इंसान होगा तो वो इंसानियत के नाते उसकी मदद करेगा कि यार ये आदमी परेशान है, इसकी मदद करो। तो उसने तो मदद की फ़लस्तीन ने उसको। आज पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका उसको नाजायज़ फेवर कर रहा है। आज पूरी दुनिया ये जानती है कि फ़लस्तीन हक़ पर है और क्योंकि अमेरिका उसकी बैक कर रहा है इसलिए दुनिया खामोश है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है, जो लाशें हैं सड़कों पर ऐसी बिछी हुई हैं, लगता है जैसे किसी ने कूड़ा बिखेरा हो। जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं मन में क्या ख्याल आता है? खुश होते हैं, निराश होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं? देखिए जी, आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए। आंखों के जो आंसू थे ना वो भी खुश्क हो गए। आप समझ लीजिए किस स्टेज के ऊपर है। कोई आदमी पूरी दुनिया में, इवन आप देखिए कल अमेरिका में कितना ज़बरदस्त मुजाहरा हो रही है, इंग्लैंड में मुजाहरे हो रहे हैं, जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं। जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इजराइल को बैक कर रहे हैं, उनकी पब्लिक उनके साथ नहीं है। ये जो भाग भाग के अमेरिका का सेक्रेटरी वहाँ आ रहा है बराबर इजराइल के अंदर, और इजराइल उसकी भी बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है अमेरिका की पूरी आवाम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ है, आवाम, नेता नहीं है सर। तो उनके दिल में दर्द है। आप देख लो, वाशिंगटन के अंदर रोज़ हो रहा है, लंदन में रोज़ हो रहा है, फ्रांस में रोज़ हो रहा है, दुनिया के। और इवन कुछ, मैं एक कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, 3-4 कंट्री हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं, उन्होंने इजराइल से अपने ताल्लुकात भी तोड़ लिए।
इसराइल से अपने ताल्लुकात भी तोड़ लिए। मैं इस वक्त उनका नाम कई लोगों से मैंने बातचीत किया तो उन लोगों ने कहा कि जो पूरा मामला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाए, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाए और मुकदमा चलाया जाए और इसके बाद जो नेतन्याहू है इसराइल के पीएम, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। देखिए, मैं आज आपको एक बात बता दूं, जहां तक मुझे याद है अच्छी तरह से, यूएनओ के अंदर ये हो गया था कि फ़लस्तीन भी कायम होगा और इसराइल भी कायम होगा, मगर यूएनओ ईमानदारी से बात नहीं कर रही है। समझे, मतलब ये है कि यूएनओ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कई बार कह चुके, इसराइल को कंडम कर चुके। इसराइल उनको कहता है कि इनको हटाओ यहाँ से, जबकि वो जायज़ बात कर रहे हैं। उनका आज भी कल भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत नहीं करे। इसराइल तो वो कर रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसे हालात नहीं देखे। समझा, मतलब ये वो किसी की बात ही नहीं मान रही, वो तो बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो ये, और एक बात मैं आज आपको बता दूं, इसराइल जो कर रहा है, ऊपर वाला तो है, खुदा ईश्वर परमात्मा को तो आप मानते हो, वो जायज़ नहीं कर रहा। और खुदा जायज़ लोगों के साथ होता है, खुदा नाजायज़ लोगों के साथ नहीं होता। खुदा का पावर का गेम है सारा। जैसे एक गली मोहल्ले में एक गुंडा होता है और शरीफों को परेशान करता रहता है, तो उसे कोई भी टच नहीं करता। ऐसे ही बड़े लेवल पे आ जाइए आप, इंटरनेशनल लेवल पर, ये इसके पास पावर है, पावर, और इसके साथ अमेरिका भी दे रहा है, पूरी पावर हो गई एक तरह से। तो इनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा, यूएन भी चुप है। क्या आप बात करते हैं सुपर पावर ईरान साथ आ गया, फिलिस्तीन के साथ आ गया, लेकिन और दूसरे मुल्क क्यों नहीं आ रहे? यमन आ गया, रूस आ गया, ईरान आ गया, सऊदी अरब आ गया। इन्होंने कुछ कर दिया? अभी सिर्फ जुबानी खर्च हो रहा है, अभी अमल नहीं हो रहा। अमल जिस दिन होगा तो इसलिए इसका जो है, इसको छोड़ रखा है। अच्छा, आपने जो अभी कहा था कि बच्चों की जो लाशें हैं और आदमियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, महिलाओं की, किन्नरों की, आंसू, आप कह रहे हो आंसू नहीं, कलेजा दिल से बाहर आ जाता है। आदमी का कलेजा आ जाता है, रोटी नहीं खाई जा रही लोगों से, मुसलमान की वजह से नहीं, एक इतना जुल्म, इतना ख़तरनाक जुल्म हो रहा है इंसानियत की वजह से कि आदमी से खाना नहीं खाया जा रहा, आंसू निकल रहे हैं, नमाज़ पढ़ के रो रहे हैं लोग बाग, दुआएं हो रही हैं, लेकिन इससे क्या हुआ? ये लोग जुल्म इतना कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जब इनको पूरे दुनिया में जुल्म हो रहा था, ये सब पिट रहे थे और इनको जो है मार के भगाया जा रहा था। अच्छा, उसने भी, हिटलर ने भी इनको मारा, कितने के तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मारा, कुछ बच गए थे। तो उसने क्या कहा था, हिटलर ने कहा था कि ये कुछ जो बच्चे हैं आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों मारा। तो आज हमें पता चल गया कि ये कितने ख़तरनाक लोग हैं, कितने जालिम लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। ये अपने नबी की भी नाफरमान कौम है, ये नबी की भी बात। हिटलर ने जो किया था उस वक्त सही किया था, हिटलर यहूदियों के साथ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिटलर ने सही करा, लेकिन मैं हिटलर की एक लफ्ज़ बता रहा हूँ। उसने एक मैसेज दिया था पूरी दुनिया को कि मैंने जो इनको मारा है आपको पता चल जाएगा, जो बचे हैं ना ये तुम्हें बता देंगे। और आज हम पूरी दुनिया देख रही है कि वाकई में हिटलर सही कह गया था कि कितने ख़तरनाक लोग हैं जिन्होंने पनाह दी, इनको अपने मुल्क में अपने रहने का मामला रखा। आज ये उन्हीं पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म सितम, बमबारी। अच्छा, एक जंग की भी एक वो होती है, एक कानून होता है, कायदा होता है, है जी। इस कानून के तहत भी ये जो है जंग नहीं लड़ रहे। ये रिहायशी इलाकों में जहाँ कैंप है वहाँ पर, हॉस्पिटल में, स्कूलों पर बम मारे जा रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं ये लोग, 100% बेगुनाहों पे। ये इसका कहना है कि जंग है, जैसे वो लफ्ज़ एक चला, बेगुनाहों को मार दीजिए। ये वो एक सेंटेंस सुना होगा, एवरीथिंग इज लव एंड वार। ये मतलब एक इसको कहना इनका है कि जंग में कुछ भी सब जायज़ है, मारो बच्चों को, मारो अस्पताल में मारो, सबको उड़ाओ। ये तो जंग एक इलाके को खाली कराना है इनको, ये पूरा गाज़ा की पट्टी खाली कराना चाहते हैं। तो इसलिए ये जुल्म सितम अंदाज, और ये रुक भी नहीं रहे। आज भी, अभी तक देख लो आप, कितने ये बमबारी मारे जा रहे हैं। एक बात बताइए, हिटलर हमारे देश के, सर आपको बताऊं, हिटलर ने इन्हें इसलिए मारा था कि हिटलर ने अपने मुल्क का जब सर्वे किया तो सारी इकनॉमी इनके हाथ में थी, यहूदियों के हाथ में, और वहाँ के जर्मन के लोग जो थे ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, जो होना चाहिए था सारा इनके हाथ में था। तो हिटलर ने कहा कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे, जैसे आज फ़लस्तीन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, अगर हिटलर इनको वहाँ से मार के नहीं भगाता तो ये जर्मन पे कब्जा करते हैं। जितने होते थे ना उसमें, ये इनकी नेचर, देखिए इजराइलियों की नेचर ऐसा है, इनके दिमाग में जो है ना फतूर भरा रहता है। ये जो भी इनके साथ एहसान करेगा ना, ये उसके पीठ पे छुरा घोपेंगे। एहसान फरामोश लोग हैं ये इजराइल। लेकिन सर, हमारे देश के जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं
जो खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, बजरंग दल से जुड़े जो लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि इजराइल तुम संघर्ष करो, नेतन्याहू संघर्ष करो, हम साथ दे रहे हैं। सर हिंदुस्तान की आवाम देखो ना आप, जालिम जालिम का कनेक्शन क्या है इजराइल और आरएसएस कनेक्शन? देखिए एक बात मैं आज आपको बता दूं, आप उठा के देख लीजिए 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ, 1948 के अंदर इजराइल बना। आप उठा के देख लीजिए, सिवाय ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके अलावा सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने जो है ना फ़लस्तीन की हिमायत की है, समझे। सिर्फ एक, अच्छा फ़लस्तीन इजराइल कोई गया भी नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर, समझे। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, अब इनकी पॉलिसी तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि इनकी पॉलिसी जो है वो क्या पॉलिसी है कि ये एक जालिम को सपोर्ट कर रहा है। सर ये जालिम को सपोर्ट कौन करेगा? जालिम ही करेगा, सच्चा अच्छा इंसान नहीं करेगा जालिम को कभी भी सपोर्ट। तो ये खुद जालिम है, ये अपने हमारे इंडिया में जुल्म कर रहे हैं ना, माइनॉरिटी पे जुल्म कर रहे हैं, दलित समाज पे जुल्म कर रहे हैं। तो इनकी जो मनुवादी एक सोच है, वो मनुवादी सोच इनकी जो यहाँ है वो वहाँ है। तो दोनों चोर चोर मुसेरे भाई, तो ये दोनों वही हैं, जुल्म करना। अब देखो ना यहाँ पर आए दिन मुसलमानों की क्या है, मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों पर जुल्म सितम हो रहा है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए डॉक्टर रितु पर क्या हुआ, एक वो पढ़ा रही थी, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने के बाद तो सर चीज़ें संभलेंगी कैसे? क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि ये समझिए एक तरीके से युद्ध है, विश्व युद्ध है, और मारिए काटिए, देखा जाएगा जो होगा, अंजाम जो होगा देख लिया जाएगा। सर देखिए अंजाम का तो कुछ पता नहीं है, ये तो इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला की लाठी है जो है बेआवाज़ होती है, वो पड़ेगी। जिस दिन पड़ेगी उनको पता चलेगा। और एक दिन तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब जब ज़्यादा जुल्म हो जाएगा, तो कहते हैं ना जुल्म जब बढ़ता है तो फिर कुछ ना पाप का घड़ा है रास्ते में फूटता है। तो अभी जा रहा है इजराइल बहुत जल्दी खत्म होने वाला। सवाल ये कि चीज़ें संभलेंगी कैसे? चीज़ें संभलेंगी जब मैं खुद अपने आप को संभालूँ, मैं ये देखूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जायज़ ठहरा हूँ। इस तरह से चीज़ें नहीं समझती। मैं अपनी गलती, हम अपनी ज़िंदगी में भी गलत काम कर देते हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि ये काम गलत है तो हम उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं। हम आपसे मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसी बात कर दें जो सामने वाले को बुरी लग जाए, तो हमें जब महसूस होता है कि भाई सामने वाले को बुरी लग रही है, और हम खुद भी महसूस करते हैं कि हाँ हमने यह गलत काम किया है, तो हम सामने वाले से माफ़ी मांग लेते हैं। आज भी फ़लस्तीन ये थोड़ी कह रही है कि इजराइल को ख़त्म करो। अगर इजराइल को ख़त्म करने की बात होती तो फ़लस्तीन जगह ही नहीं देता अपनी। हाँ, जंग में किसी को फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ना। बिल्कुल। ये ज़्यादा नुकसान कम ज़्यादा नुकसान होता है। फ़िलिस्तीन का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान इसका भी हो रहा है। जीतता उसका ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान तो होगा ना, जब इनका नुकसान हो, अंदर ही आपको पता ही चल रहा है, अंदर ये सब टूट चुके हैं और इनकी कौम टूट चुकी है, और अंदर ही विद्रोह हो रहा है ना। अंदर ही इनके जो यहूदी जो है, शरीफ जो यहूदी हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं। और जिस दिन ये थोड़ा सा रुकेगा और अंदर इनके खाने जो है ना, जब बम फूटेगा अंदर ही इनका, अपने अंदर का, जब पता चलेगा इसको हम कितने नुकसान में चले गए। नुकसान इनका वैसे भी होगा, और इसकी कुर्सी भी जाएगी, इसको नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी। किसी को पसंद नहीं चाहता। फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। फांसी की तो सजा अभी नहीं होगी, क्योंकि जालिम लोग सारे चारों तरफ बैठे हुए, ताकतवर का साथ दे रहे हैं। अगर सही मायनों में अगर यूएनए सही चले तो 100% इसको फांसी होगी, और मैं कहता हूँ होनी चाहिए। यूएनए की आंख खुल जाए और अमेरिका की भी आंख जल्दी खुल जाए, वरना तो अमेरिका भी तबाह और बर्बाद होगा। आप भी मानते हैं? अमेरिकन अवाम ने वो तमाम जहाज़ रोक दिए जिसमें असला जा रहा था इजराइल को। आप कल की रिपोर्ट देखिए, अमेरिकन की अवाम ने वो जो जहाज़ों में सामान भर के जा रहा था, उन्होंने कहा अमेरिकन अवाम ने कि हम ये नहीं जाने देंगे, और उन्होंने सारे जहाज़ रोक लिए अमेरिकन अवाम ने। सरकार जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, वे भले ही इजराइल के साथ खड़े, लेकिन जो आवाम है अमेरिका की, आम जनता है, वो अभी भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। और इसीलिए एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जो मुसलमान रह रहे हैं, 92% मुसलमान ऐसे हैं जो खुले तौर पर फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और हमारे देश में जितने मुसलमान हैं, वे लोग भी खुलेआम फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आवाम भी कर रही है, अमेरिका की आम आवाम भी कर रही है। मैंने वही कहा, हाँ, अमेरिका की मुसलमान ही नहीं, 92% मुसलमान ऐसे हैं। 92% वहाँ की पॉपुलेशन, 92% पॉपुलेशन हर मुल्क की, चाहे वो जर्मन की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो कनाडा की हो,
सर वहाँ की आवाम 95% जो है वो फलस्तीनियों के साथ है। और यहाँ की भी हाँ, और यहाँ सर की ये भी। इंडिया की भी इंडिया की मुसलमान भी साथ 90 नहीं है। हाँ, यहाँ भी जो यहाँ की भी है अवाम। 90% जो अवाम जो है ना, सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर, हाँ। जो मनुवादी हैं अंधभक्त, उनको छोड़कर 90% यहाँ की अवाम भी मासूम और उनके लाचार बंदों के साथ में, यानी कि फिलिस्तीन के साथ में खड़ी हुई है। चलिए, जो आवाम है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, लेकिन जो अंधभक्त हैं वे लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।